वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आम पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर आरंभ करवा। पावर सिस्टम आज हूँ 20तम दिवस। आम 7 दिन 8 दिन भितर पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट क्लियर करवा। टेक्निकल सब्जेक्ट क्लियर करने पूर्व गोटे जिनस आपण मन मन रख, आम मैंने कौन करवा ना किछि किछि कॉन्सेप्ट क्लियर करी जिबा। आमर मेन मोटिव कौन, व्हाट इज योर मेन एम टू क्लियर ओएचपीसी एग्जाम, ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। गोटे सीट आम मजबूत, गोटे सीट आमर पक्का करिया, गोटे सीट आमर फिक्स, गोटे सीट फिक्स कहीकि आम आग को बढ़ा। आग को बढ़ा को हेले आम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म कर सारे, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन डीसी और एसी मशीन पूरा खत्म हो जाए। आज आम करिया पावर सिस्टम। पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन मेन सबुठार इंपोर्टेंट चैप्टर होची पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन 22टा चैप्टर, केतरा चैप्टर माय डियर 22 चैप्टर्स। केतरा चैप्टर टिके आम डिस्कशन करवा, तापर आगु को बढ़िबा। केतरा चैप्टर अछि पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 22टा चैप्टर। ऑल आर दी 22 चैप्टर। 22 चैप्टर रु आम पूरा 22 चैप्टर पढ़ा नहीं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा 5-6 चैप्टर छाड़ी कि बाकी सब रिमेनिंग चैप्टर पढ़ा, जोटा आईटीआई पिलाने डिप्लोमा पिला माने के जोटा इंपोर्टेंस सेटा को आमे एम्फासिस दवा, मोर इंपोर्टेंस देकी पढ़ी के आरंभ करी जिबा। प्रथम आमे जनरेशन पढ़िबा, तापर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िबा, तापर आमे ट्रांसमिशन पढ़िबा, तापर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िबा। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मु कोन आरंभ करी, प्रथम ट्रांसमिशन आरंभ करी, तापर आमे जनरेशन जिबा, तापर आमे डिस्ट्रीब्यूशन जिबा। प्रथम आरंभ करिबा ट्रांसमिशन पार्ट। ट्रांसमिशन पार्ट आरंभ करिया पूर्व बेसिक व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम रा फंडामेंटल आमको जानिबा पड़िबो। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ए होची प्रथम चैप्टर। प्रथम चैप्टर आम कौन पढ़ा व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम। फंडामेंटल पावर सिस्टम पढ़िया पूर्व किछि किछि फंडामेंटल जिनिस अछि सेटा को आम पढ़ी के आगु को बढ़िबा। तो फंडामेंटल पावर सिस्टम कौन, आम माने प्रथम चैप्टर में आरंभ करछे पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रथम चैप्टर होची कौन, द फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम। मन रहा फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम मतलब जेपरी आम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़िया पूर्व बेसिक इलेक्ट्रिकल जेपरी पढ़ुचे सेहीपरी पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िया पूर्व बा ट्रांसमिशन पार्ट पढ़िया पूर्व आम पढ़ा फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम। बुझिपारे क्लियर। फंडामेंटल पावर सिस्टम रे कौन कौन आम सब टॉपिक कवर करिया। प्रथम सब टॉपिक कवर करिया कौन, व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर्स। मु बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, व्हाट डू मीन बाय द पैरामीटर्स। पैरामीटर कौन किए कहि परिबो, पैरामीटर कौन एनी वेरिएबल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जे कोनोसी वेरिएबल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आम ताऊ पैरामीटर बोली कहूँ। गोटे होची लम्प्ड पैरामीटर, आउट होची डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। मु कहिथिले लम्प्ड पैरामीटर कौन, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस वैल्यू कांस्टेंट रहिबो। कांस्टेंट रहिबो गोटे पार्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत, ताहाल आमे ताऊ कोन कहबा लम्प्ड पैरामीटर बोली कहबा। जदि भेरी करी थाए रेजिस्टेंस वैल्यू, इंडक्टेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू जदि रेजिस्ट टाइम अनुसार भेरी करी थाए ताहाल आमे ताऊ कोन कहबा ना डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर बोली कहबा। टिके लिसन केयरफुली, बढ़िया से मन ध्यान देकी टिके सुनो। आम पाखे 3टा पैरामीटर अछि, गोटे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, आउट होची कैपेसिटेंस। मु कहिथिली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोन पढ़िथिली, आमर होची गोटे फैमिली इलेक्ट्रिकल फैमिली, बापा होची वोल्टेज, करेंट होची हमर माँ, आमर 3टा पिलापिली की नहीं आमर संसार गठित इलेक्ट्रिकल संसार। गोटे होची रेजिस्टेंस गधा, आउट इंडक्टेंस होची पंडित, आउट होची कैपेसिटेंस सी होची झियो। गोटे 2टा पुओ गोटे झियोर आम संसार इलेक्ट्रिकल रे, इलेक्ट्रिकल फैमिली रे वोल्टेज होची बापा, करेंट होची माँ, 2टा पुओ गोटे झियोर आमर संसार। ताको आमे कोन कहूँ एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट बोली कहूँ। एक्टिव एलिमेंट कौन, वोल्टेज आउ करेंट सोर्स होची एक्टिव एलिमेंट, और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आर दी पासिव एलिमेंट। बुझिला। पासिव एलिमेंट काउ कहउछि, द वर्क डन बाय द सिस्टम, जे जो जिमन को द्वारा आमे काम कराइबा ताको आमे पासिव एलिमेंट बोली कहउछे। जो माने एक्टिव होई काम करंती सेमानको आमे कोन कहउछे एक्टिव एलिमेंट बोली कहउछे। बापा माँ कोन करंती आमको बंचांती, सेमाने परिश्रम करी काणी के आमको खाना पीना दियंती। सेपरी वोल्टेज करेंट सोर्स होची एक्टिव एलिमेंट। वोल्टेज भी एक्टिव एलिमेंट, करेंट भी एक्टिव एलिमेंट। पासिव एलिमेंट कौन, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ऑल आर दी पासिव एलिमेंट। क्वेश्चन आसुची पासिव एलिमेंट कौन एंड कौन एक्टिव एलिमेंट कौन। लम्प्ड पैरामीटर काहू कह जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर काहू कह जाए। दिस ऑल आर दी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फैक्चुअल डाटा। आको घोषिक मन रख जिबा।
तापर आम जा ये जो 3टा एलिमेंट अच्छे व्हाट इज दिस इज आल्सो कॉल्ड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटर दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटर बुझे ये होची इंडक्टर सेटा होची कैपेसिटर से होची चार्जिंग डिस्चार्जिंग और ये होची कोन दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस दिस इज इंडक्टेंस एंड आज दी कैपेसिटर आरएलसी 3टा सर्किट आर काम करो व्हाट इज द आर कौन करो आर इज नॉट ए वोल्टेज सोर्स एलिमेंट से आर इज नॉट ए एनर्जी सोर्स एलिमेंट कौन एनर्जी कंज्यूम करना कौटे रेजिस्टेंस से कौन ओनली फॉर दी वोल्टेज ड्रॉप कर कार रेजिस्टेंस काम कौन ओनली फॉर दी वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर काम कौन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इंडक्टर इज ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एनर्जी स्टोर कौट हम ना मैग्नेटिक फील्ड रे एनर्जी स्टोर हम कैपेसिटर कौन कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौट हम कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टर एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर कौट एनर्जी स्टोर करियो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करियो कैपेसिटर कौन करियो एनर्जी स्टोर करियो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करियो ठीक है ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑलरेडी पढ़ाई सारी व्हाट इज द पावर कंज्यूम power देखियो what the power consumed in inductor is coil 0 what the power consumed capacitor coil 0 what is the power consumed resistance equal VRMS into IRMS ठीक है VRMS into IRMS what is energy store inductor resistor energy store resistor 0 energy resistor is not energy storage device what the energy store inductor equal to half Li square inductor energy store केते हबो half Li square हबो capacitor energy store केते हबो equal to half CV square बुझिला क्लियर तो दिस ऑल आर द इंडक्टर कैपेसिटर एंड द रेजिस्टर इडा होची प्रॉपर्टी मन रखिया पड़ियो V इक्वल व्हाट द वोल्टेज रेजिस्टेंस V इक्वल टू I into R व्हाट इज I इक्वल टू V by R ये फार्मूला V equal to Ohm's law what the inductor V equal to L into di by dt मन रहा I equal to 1 by L integration V dt ये होची फार्मूला वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज केते इंडक्टर एकस करंट केते सर व्हाट द वोल्टेज एकस V कैपेसिटर केते 1 by C इंटीग्रेशन I dt एटा करंट केते I equal to C into dV by dt ये होची फार्मूला व्हाट द एनर्जी स्टोर कैपेसिटर E equal to half CV square what the energy store inductor E equal to half Li square what the energy store resistor energy storing habo nahi this is not energy storing device you know what the power consumed resistor VRMS into I by VM into Im by 2 what the power consumed inductor 0 what the power consumed capacity 0 all are the मु सबुजा जिनिस कूटे पढ़ाई ना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ाई सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम ये पावर सिस्टम जा पूर्व ये फंडामेंटल जिनिस आमको जानिबा निहाती दरकार आम टे आगू बढ़िबा सो ये जो ये दिस इज आल्सो कॉल्ड साइनसोइडल वेव्स आपको आम कौन कहे साइनसोइडल वेव बोली कहे दिस इज आल्सो एनी करंट एंड वोल्टेज को आम साइनसोइडल वेव रे रिप्रेजेंट करूँ बुझल दिस इज ऑल द वेव दिस ऑल आर द आपको कौन कह दिस शिखर आपको आम कौन कह शिखर बोली कह शिखर आपको कौन कहे गहर एटा शिखर दिस इज आल्सो दिस व्हाट दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड आपको आम कौन कहे एम्पलीट्यूड बोली कह दिस इज एम्पलीट्यूड दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव एम्पलीट्यूड आपको हम कौन कहे नेगेटिव एम्पलीट्यूड बोली कहे बुझला व्हाट इज दिस ऑल आर द टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट रोटेशन ये जो आपको आम कौन कहे टाइम पीरियड बोली कहे एटा कोडे पढ़ीचे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आम सब पढ़ीचे दिस ऑल्सो टाइम पीरियड इक्वल 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी व्हाट द टाइम पीरियड T equal to 1 upon frequency equal to कौन 1 upon टाइम पीरियड ये सब पढ़ाई टाइम का यूनिट कौन सेकेंड फ्रीक्वेंसी यूनिट कौन हर्ट्ज ये सब जिन पढ़ाई दिस ऑल आर द साइकिल ताको हम कौन साइकिल बोली कहे दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको हम कौन कहे पॉजिटिव हाफ साइकिल बोली कहे आपको हम कौन कहे दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल बोली कहे बुझे ऑल आर द आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू आम सब बाहर करछे कोडे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब पढ़ाई ठीक है सो दिस ऑल आर द एनी करंट एंड वोल्टेज को आम वेव स्ट्रक्चर लिखा जाए मु आउट जिनस कौन कही जे कौन करंट एंड वोल्टेज वेव को आम कि लिखा सपोज आई टी इक्वाल टू लिखा कही आई एम साइन इंटू थीटा और लिखी कि आई इक्वाल टू आई एम साइन ओमेगा इंटू टी ये लिखा कही ना आई टी कौन व्हाट इज आई टी इज आल्सो कॉल्ड इंस्टांटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट व्हाट इज आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट व्हाट इज साइन एंड कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन व्हाट इज थीटा इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोली कही ठीक है थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी व्हाट थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम ठीक है ये सब जिन पढ़ाई कौटे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ये सब जिन आम आप्लिकेबल करिया कौटे ना ट्रांसमिशन लाइन रे आम आप्लिकेबल करिया ट्रांसमिशन लाइन क्वेश्चन जो रहे आम ट्रांसमिशन लाइन रे
करेन्ट केमिति फ्लो होची बा पावर केमिति फ्लो होची आमे ता ऊपर आज डिस्कशन करिया पई ये सब चीज आमे सब आपण मानकू पढ़िया को पड़िबो बुझला करेन्ट केमिति फ्लो होची बा पावर केमिति फ्लो दिस इज आल्सो को डेंसिंग ऑफ द पावर आमे को पावर बढ़िया से डेंस करी जाए डेंस कर दिस इज आल्सो को डेंसिंग ऑफ द पावर आपको हम को बढ़िया से प्यार से डेंसिंग करी जाओ दिस इज आल्सो को डेंसिंग ऑफ द पावर बा दिस इज आल्सो को वेव ऑफ द पावर पावर केमिति वेव लाइक स्ट्रक्चर रे बही केमिति जाउची ता ऊपर आज हम डिस्कशन करिया ठीक है तो ये काम किए करूची दिस ऑल आर दी काम हम कोन कोचे रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर बोली कोचे ठीक है ता सहित आम फंडामेंटल करथिला हार्मोनिक्स कोन पढ़थिला हार्मोनिक्स कोन जे कोनोसी करंट एंड वोल्टेज वेव मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेन करिथिबो ताको हम कोन कोचे फास्ट फंडामेंटल वेव बोली कोच दिस इज आल्सो कॉल्ड फास्ट हार्मोनिक्स बोली कोचे 50 हर्ट्ज ले फास्ट हार्मोनिक्स 100 हर्ट्ज ले सेकंड हार्मोनिक्स 150 हर्ट्ज ले थर्ड हार्मोनिक्स 200 हर्ट्ज ले फोर्थ हार्मोनिक्स सो ऑन इफ देती एनी करंट एंड वोल्टेज सोर्स containing twice the minimum frequency जदि दुई थर मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेन करिथिबो ताको हम कोन कहबा सेकंड हार्मोनिक्स बोली कहबा जदि थर्ड टाइम्स हो थर्ड हार्मोनिक्स फोर्थ टाइम हो दिस इज द फोर्थ हार्मोनिक्स बुझिला क्लियर सो t इक्वल टू आमे 1 बाय फ्रीक्वेंसी जदि फ्रीक्वेंसी बढ़ी बढ़ी जीवो ताला टाइम पीरियड कोन हबो कम होई आसीबो टाइम पीरियड बेले भी कम बुझिला जते फ्रीक्वेंसी बढ़ी बढ़ी जीवो टाइम पीरियड सेते कम होई आसे बिकॉज़ टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी t इक्वल टू 1 अपॉन f और f इक्वल टू 1 बाय t मन रहला सो दिस इज आल्सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भितर रिलेशन टिके आगु जीवा कौन कैपेसिटर काम कौन कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करियो कैपेसिटर कौन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर काम कौन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हेले चार्जिंग कौन कर देख सबुले मुझे पढ़ी कोड़े ट्यून सर्किट दिस एल एंड सी सबुले एल आउ सी मिसिक रहे दिस आल्सो को रिजोनेंट सर्किट बा दिस ट्यून सर्किट दिस एल एंड सी हेले आमे कौन पढ़ीचे जे कोनोसी ट्रांसमिशन लाइन हो बा कंडक्टर हो तीनटा एलिमेंट रे गठित गोटे होची रेजिस्टेंस गोटे होची इंडक्टेंस आउट होची कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कौन सपोज कहबो ट्रांसमिशन आमे कहबा जे ट्रांसमिशन लाइन रे रेजिस्टेंस अछि ट्रांसमिशन लाइन रे इंडक्टेंस अछि ट्रांसमिशन लाइन रे कैपेसिटेंस अछि बुझी पारला बुझी होची के सब कौन कहबी सब जे ट्रांसमिशन लाइन गोटे ट्रांसमिशन लाइन अछि मु कहिए ट्रांसमिशन लाइन रे रेजिस्टेंस अछि नै मु कहि ट्रांसमिशन लाइन कौन अछि इंडक्टेंस अछि एमिति इंडक्टेंस अछि आ मु कौन कहले ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस अछि इने अछि कि भाई ट्रांस तुमको कोड देखाउची रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आमे कहूचे कोन तर बिहेवियर ना रेजिस्टेंस सपोज आमे 240 वोल्टेज अप्लाई कले इनपुट रे आमको आउटपुट रे मिलुची सपोज 210 वोल्टेज सपोज 210 वोल्टेज मिला आउ 30 वोल्टेज कुडे लॉस हैला अरे वोल्टेज ड्रॉप हैला अरे नहीं ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस अछि सेति में आमे जानले कोन ना ट्रांसमिशन लाइन विल कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस बुझी हैला जदि आमे इनपुट रे वोल्टेज अप्लाई कले जदि आउटपुट रे सही वोल्टेज मिलला नाही ताहाले आमे ताऊ कोन कोचे नाही भाई ट्रांसमिशन लाइन रे किछ रेजिस्टेंस अछि रेजिस्टेंस थिबा जो वोल्टेज ड्रॉप हैला जेतिक आमे इनपुट देलु हमको सही अनुसार आउटपुट मिलला नाही क्लियर सही कंक्लूजन को आम पहुँचलु कौन ना द ट्रांसमिशन लाइन विल कंसिस्ट ऑफ सम रेजिस्टेंस क्लियर तापर आमे जिबा इंडक्टेंस होचे इंडक्टेंस कोन इंडक्टेंस काम कोन व्हाट द इंडक्टेंस द रेट ऑफ चेंज द करंट बा कौन करियो ना करंट को चेंज करियो जदि करंट को चेंज करियो ताला फ्लक्स डेवलप हो फ्लक्स डेवलप देखो देखो फॉर एग्जांपल किमिन जानिबा सब कोडे फ्लक्स हला जदि हम इंडक्टेंस नथिबो ता लाइंस ऑफ फ्लक्स डेवलप हेना था जो कोडे स्पार्किंग होची दिस इज लाइंस ऑफ द फ्लक्स फ्लक्सिंग हैला बा एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हैला देखो देखिबो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन रे बड़ा 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन हो कि 220 केवी के ट्रांसमिशन लाइन मतलब साउंड दिस इज साउंड दिस इज आल्सो हाईली मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट हाईली मैग्नेटाइज्ड साउंडिंग पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर हाईली मैग्नेटाइजिंग कर दो बुझबा सेठु हम जानले जे नहीं एठे किछि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बा दिस इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंडक्टर प्रॉपर्टी जो हम जानले जे दिस इज हाईली मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट ठीक है तापर हम जानले जे इटे इंडक्टर कौन करियो एनर्जी स्टोरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड उटे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंडक्टर सिमिलरली हम कौन कैपेसिटर कौन इसे एनर्जी स्टोरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जदि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर न करिवो ताहाले हमकु से अनुसार किछि पावर मिलिबो नाही सेते हम जानले जे ट्रांसमिशन लाइन रे रेजिस्टेंस भी अछि इंडक्टेंस अच्छी और कैपेसिटेंस तीन प्रॉपर्टीज अच्छी रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होची मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर भी होची इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर भी होची चार्जिंग भी होची डिस्चार्जिंग होची सब जिनिस होची सेति पे हम जानले ट्रांसमिशन लाइन रे रेजिस्टेंस भी अच्छी इंडक्टेंस अच्छी
कैपेसिटेंस भी अच्छे सपोज एनर्जी स्टोरिंग है न था एनर्जी स्टोरिंग ट्रांसमिशन लाइन है न था ताहले हमको एनर्जी फ्लो है न था बा आउटपुट हमको एनर्जी मिल न था सेति में हमें जानले जे ट्रांसमिशन लाइन रे रेजिस्टेंस भी अच्छी इंडक्टेंस भी अच्छी और कैपेसिटेंस भी अच्छी दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बुझिला क्लियर हेले कैपेसिटर काम कोन चार्जिंग डिस्चार्जिंग करे डिस्चार्जिंग हेले चार्जिंग जेतले चार्जिंग को जेतले कैपेसिटर चार्जिंग हबो ताहले कोन जानियो जेतले कैपेसिटर चार्जिंग हो से कोन दी एनर्जी आमडू नब वेर द टाइम ऑफ द चार्जिंग जेतले से डिस्चार्जिंग हबो सेतले से हमकु दबा आरंभ करे वेर इट कैन गिव्स एनर्जी टू अस जेतले से हमकु एनर्जी दबो ताहले निजे जळी के एनर्जी दबो दिस इज आल्सो डिस्चार्जिंग जेतले से डिस्चार्जिंग करियो ही गिव्स अस एनर्जी जेबे से चार्जिंग हबो से आमडू एनर्जी नबो when capacity charging it gives we gives the energy by he takes the energy when the capacity discharging he gives energy बुझ पाले so that is the effect charging discharging है ना तो ए जो टॉप फ्लो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ए परि भाव पर the energy can flow from the one part to the other part आमे कहिबा डिटेल जिबा this is also dancing on the part आपको आमे कोन कोजे the power is dancing from the one part to the other part howle slowly will we move from the one part to the other part this is all this manner the power can flow from the one terminal to the other terminal सेथि पे हमें ता कोचे कोन the energy flow this is energy flow हो रहा है पावर फ्लो हो रहा है ठीक है बुझिला क्लियर है ना चार्जिंग क्या हम कोर्स के कैपेसिटर इंडक्टर दोनों कैपेसिटर चार्जिंग हबो इंडक्टर सप्लाई देतर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग हबो ई कैपेसिटर गिव्स एनर्जी टू द इंडक्टर सेथि में हम कोन गथिले टुडे साक इंडक्टर कैपेसिटी हाईली रेजोनेंट कल बा हाई रेजोनेंट सर्किट है ना व्हेन इट इज चार्जिंग जतले ये चार्जिंग हबो ये आमडू नबो जतले डिस्चार्जिंग हबो इट गिव्स एनर्जी इट गिव्स द एनर्जी बुझ पा से दूसरी दी कॉम्बिनेशन एल एंड सी हमेशा हम साथ साथ है एल और सी जुड़वा बहन भाई बहन जुड़वा ट्विन ब्रदर्स बा ट्विन एक ब्रदर एक सिस्टर एक इंडक्टिकल और एक कैपेसिटिव इंडक्टर कैपेसिटर द ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर बुझा जुड़वा गुटे बुपमार जुड़वा गुटे पुओ गुटे झियो बुझ पाला सेतै दिस इज आल्सो हाईली रेजोनेंट कॉल दिस आल्सो हाईली रेजोनेंट सर्किट बुझियला 10th पिलामान को बा जो आईटीआई पिलान को सिंपल ओडिया भाषा रे भलरे बुझोची आपण माने मन दे सुनतो आराम रे पावर सिस्टम डिस्कशन जो डिफिकल्ट चैप्टर आराम से बुझियो तापर आमे जिबा ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन कोन व्हाट डू मीन बाय दिस सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन बुझिला तो सही पर भाव में पावर चार्जिंग डिस्चार्ज करी गोटे पार्ट अन्य पार्ट दिस इज आल्सो डेंसिंग ऑफ द पावर आमे जिबा पुणी डिटेल जिबा सेकंड पार्ट रे सेकंड टॉपिक रे ता पूर्व आमे जिबा व्हाट डू मीन बाय द सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन होची कोन जदि गोटे फेज थिबो गोटे फेज न्यूट्रल कोन व्हाट डू द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रल काम होची कोन सर्किट को क्लोज करिया काम होची न्यूट्रल फेज काम कोन फेज इट द पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रल पॉजिटिव कंडक्टर न्यूट्रल इज ए नेगेटिव पार्ट बा यू कैन सर्किट को क्लोज करिया पे आमे ता कोन को न्यूट्रल बोली को दिस इज फेज एंड न्यूट्रल बुझबला सिंगल फेज मतलब गोटे फेज एदर वोल्टेज हो सपोज आमे वोल्टेज अप्लाई कले ताहला ऑटोमेटिक करंट फ्लो हबो ड्यू टू वेरिफिकेशन ओम्स लॉस बुझबला जदि आमे वोल्टेज अप्लाई कले ताहले सही रे करंट भी फ्लो हबो बुझला क्लियर लेट अस कंसीडर ए सिंगल फेज सर्किट गोटे सिंगल फेज सर्किट रे कोन गोटे फेज आ गोटे न्यूट्रल आबे आमे जिबा तो आमे जिबा आबे लेट अस कंसीडर ए सिंगल फेज सर्किट गोटे सिंगल फेज सर्किट अछि सिंगल फेज सर्किट रे आमे कोन करले ना वोल्टेज अप्लाई कले हेले वोल्टेज आमे किमिति लेखिया हाउ टू रिप्रेजेंट वोल्टेज आमे वोल्टेज किमिति लेखिबा सपोज गोटे सिंगल फेज सर्किट हैला गोटे सिंगल फेज सर्किट आमे वोल्टेज अप्लाई कले हेले वोल्टेज आमे किमिति लेखिया v2 = vm sin ओमेगा t बोली लेखि परिबा मु कहितली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जदि आपनकर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लियर हला नाही ताले मशीन आरंभ करी पावर सिस्टम को तो कोई भी चैप्टर आपन को बुझिबा संभव हबो नाही बुझबाल क्लियर से जे कोनोसी करंट एंड वोल्टेज वेव को आमे किमिति लेखिबा वोल्टेज लेखले v मतलब स्मॉल v इंटू t दिस इज आल्सो क्लियर इंस्टांटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मतलब जो समय आमे वोल्टेज अप्लाई कलु सही समय वोल्टेज को आमे कोन कहूचे इंस्टांटेनियस वोल्टेज बोली कहो बुझबाल क्लियर हेले वोल्टेज कोन दिस ऑल आर द साइनसोइडल वेव वोल्टेज हो कि करंट हो दिस ऑल आर द साइनसोइड दिस इज व्हाट दिस is the maximum voltage this is the vt
ये हूँ कौन टाइम डोमेन टी, ये हूँ टाइम डोमेन टी कही ये 0 ये हूँ पाई एटा हूँ 2 पाई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ी। सो देले ये हूँ कौन वाई एक्सिस यहाँ हूँ एक्स एक्सिस जेकोसी वोल्टेज वेव को आम एमती लिखिपर बुझला वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बा वी टी इक्वल टू वी एम साइन थीटा बोली लिखिपर बुझिपारा मु कहि मु गोटे पुओ पुओ कि रिप्रेजेंट करी एमती रिप्रेजेंट कौन कली यहाँ हूँ पुओ मुछ अच्छी पुओ पुअर निश्चय अच्छी दाढ़ी थी चूल थी आपको आम रिप्रेजेंट कले यहाँ हूँ पुओ बुझिपार बुझेगा क्लियर। सिमिलारली यहाँ हूँ पुओ निश्चय दाढ़ी अच्छी पुओ जदि निश्चय दाढ़ी न था ताला आम झील बोली रिप्रेजेंट करते बुझिपार क्लियर। सेहीपरि करेन्ट वोल्टेज को आम लिखा किमिति करेन्ट वोल्टेज लिखा है एमती लिखा वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी साइन थीटा बोली आम लिखिपर एनी वोल्टेज एंड करेन्ट वेव इन साइनसोइडल फॉर्म से आम सेमती लिखा बुझला क्लियर। सेहीपरि जदि आम वोल्टेज एप्लाई कले इंडक्टिव सर्किट हो कि कैपेसिटिव सर्किट हो बाय कॉइल हो कॉइल द करेन्ट लेग बाय वोल्टेज बाय एन एंगल 90 मुझे कही प्योर इंडक्टर कौन हम प्रथम कौन सपोज गोटे इंडक्टर कौन हम जदि आम वोल्टेज एप्लाई कले इंडक्टर रे किस समय के बाद आफ्टर माइक्रो सेकेंड हो कि पिको सेकेंड हो कि फिंटो सेकेंड हो फिंटो मतलब 10⁻⁻15 पिको मतलब 10⁻12 आपको किसी ना पड़े स्विच ऑन कली करेन्ट फ्लो है जो माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन कराला अरे भाई स्विच ऑन कले भी सांगे सांगे करेन्ट फ्लो हो ना किस समय पर करेन्ट फ्लो होची से आम कहे करेन्ट लेग मतलब करेन्ट पीछे जाऊँगी करेन्ट लेग बाय वोल्टेज बाय एन एंगल फाई बुझिपारे से आम कौन लिखिपर आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -5 लिखा बुझीगला एपाली क्लियर ना वोल्टेज को जमी लिखले करेन्ट भी आम सेमि लिखिपर आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -5 मतलब करेन्ट लेग हो पची जाऊँ से आम -5 लिखले जदि करेन्ट आगे जाता आम कौन लिखिते आई एम +5 लिखिते प्लस मतलब लीडिंग -5 मतलब लेगिंग क्लियर है जो दिस वोल्टेज एंड करेन्ट आम फ्लो करदे कौटे फ्लो करें सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन आम फ्लो करदे क्लियर। इन सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन जो वोल्टेज एप्लाई कले करेन्ट भी फ्लो करें करेन्ट लेग बाय वोल्टेज बाय एन एंगल फाई क्लियर करी बुझीगला। जदि आम वोल्टेज एप्लाई कले करेन्ट फ्लो एप्लाई कले ताहले आम पावर बाहर करिया पावर कौन व्हाट इज पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करेन्ट व्हाट द पावर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करेन्ट वोल्टेज करेन्ट सहित जो मल्टीप्लाई करवा ताहले आमको पावर बाहर बुझला क्लियर। सो पीटी इक्वल टू वीटी इनटू आईटी पावर इक्वल टू वीटी एंड आईटी पावर इक्वल टू वीटी इनटू आईटी क्लियर पावर इक्वल टू वीटी चाहे मु पढ़ाऊँ क्या आईटीआई पिलाही डिप्लोमा पिलाने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाऊँगी किसी चिंता करिवार नाही बुझला सिंपल लैंग्वेज बुझुची मु जोड़ा कहबी एटा रट्टा मार सेटा रट्टा मार बाकी जिन सब छाड़ीदेवा दरकार बुझिपारा क्लियर। तो भिट मु कौन लिखली ये सब कमाई कहूँ ये सब कहूँ मत गोटे टर्मिनोलॉजी मत मिल लास्ट को ताकू खाली मन रखापी मुझे सब डिस्कसन करुच्ची ये सब डिस्कसन आपण मन रखा दरकार ना खाली जानापी एट द टाइम ऑफ द मोमेंट एग्जाम हॉल रे एग्जाम देवा को हेले किछि आईक्यू चाहिए किछि आईक्यू दरकार कौन ना आम गोटे जिन मन रख आम पाखे बहुत क्वेश्चन बैंक अच्छी आम पाखे 20,000 क्वेश्चन बैंक अच्छी जदि 20,000 क्वेश्चन बैंक मुझे देदेली आप कहली घोषी पल हो जदि नहला जे सारा तो आपड़ कहते 20,000 क्वेश्चन आम देते आप क्वेश्चन पड़लानी कौन से क्वेश्चन टिके मोड़ी पचारदेव ताहले आईटीआई पिला माने करि परिबे नै सेतिपाई टिके कॉन्सेप्ट दरकार टिके इलाबोरेट करूची मु सेतिपाई इलाबोरेट कर मोर किछि इलाबोरेट करिया के दरकार नै जदि आपण माने सेमेस्टर एग्जाम देथांदे ताहले मु एजा सु किछि कहि नहंती जेहेतु आमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवा को जाउचे ताहले टिके इलाबोरेट टिके ज्ञानवर्धक पाई मु कहूँ ना कि कहबार नाला मोर ठीक है। तो पावर इक्वल टू वीटी इंटू आई टू जब मल्टीप्लाई कला देखला गुणागुणी घरी हरण कली गुणन कली फंक्शन कली फेडिली हाणी सब कला मत कौन मिला यू कैन गेट दि लास्ट कनक्लूजन मत जो सभा कली तार मत कौन लास्ट कनक्लूजन मत ये एक्सप्रेशन मिला कौन मिला दिस एक्सप्रेशन कौन ये एक्सप्रेशन मन रखा दरकार कौन मिला मत पीटी
इक्वल टू पी दी पीटी मतलब कौन पावर दी इंस्टानेस पावर इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस 2 मेगा टी माइनस क्यू साइन ओमेगा टी मत यही सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन मत ये एक्सप्रेशन ना मिला जो तुम सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन जो मैंने डिप्लोमा पिला जो मैंने डिग्री पिला से पूरा मन ध्यान कर दे देखो है जदि पीटी इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस 2 मेगा टी माइनस क्यू इंटू साइन ओमेगा टी गोटे एक्सप्रेशन मोर बाहर गोटे मु लास्ट कनक्लूजन कली कौन बाहर पीटी इक्वल टू पी pt but the instantaneous power pt equal to p into 1 minus cos 2 omega t minus q into sin 2 omega t expression bhala hele ei expression conclusion kon pahunchli mu what the p is the active power active what the q the reactive power formula kon what the p active power formula kahithili power equal to v into I into cos pi this is the active power q equal to v into I into sin phi this is reactive power r unit कौन मेरे भाई किलोवाट r unit कौन दिस इज kVAR जब मैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन कथा कहूची व्हेन यू कंसीडर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ताहाले दीटा पावर एक्टिंग हबो गुटो जे एक्टिव पावर आउट हो रिएक्टिव पावर बुझीला एतिक जिनिस कहया पाए मु आपन को रामायण महाभारत पूरा कहली एरा पूरा न कहि मुझे सीता कहि पूरा सीता स्ट्रेट माई घोषी मन रख बुझला हेल्ले भल होता लेकिन ज्ञान वर्धन पाई एक कंप्यूटर एग्जाम दापाई एटा निहाती दरकार बुझला क्लियर तो मु कौन कहली ना सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे आरे मत पचारियो सर आपन कहले सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर किमिति आइला किमिति जानला हमरे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर यदि क्वेश्चन पचे ताले मु कोन आंसर देबी दे परिबिनी सेतिपाई मु कहले सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे इन सिंगल फेज ट्रांस गुटे मिनस मन रख मु रिपीट करी करी कहूची एथिपाई इन सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन दीटा पावर उसमें होची दीटा पावर उसमें एक्टिंग होची दीटा पावर देखाउची गुटे होची एक्टिव पावर आउट होची रिएक्टिव पावर बुझला क्लियर एक्टिव पावर एंड अदर इज रिएक्टिव पावर क्लियर बुझला सिंगल फेज आम 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन पे आसनी मु भाई मु आसीचे बर्तमान कूट अच्छी सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन मतलब होची गोटे फेज गोटे न्यूट्रल सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे दीटा पावर एक्ट हबो गोटे होची एक्टिव पावर आउट होची रिएक्टिव पावर क्लियर गोटे होची एक्टिव पावर आउट होची रिएक्टिव पावर क्लियर बुझला हेले एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर काम कोन हेले सर पीटा होची पॉजिटिव क्यू आपण नेगेटिव काई करले रिएक्टिव पावर एटा होची कोन पी होची कोन एटा कोन पॉजिटिव एटा होची कोन नेगेटिव की होची सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दिस इज इंटरेस्टिंग सो दैट्स व्हाई रिएक्टिव पावर रो रोल ज्यादा रिएक्टिव पावर ज्यादा रोल जैसे कौन करियो सो दैट्स व्हाई द रिएक्टिव पावर इज मोर इंटरेस्टिंग रिएक्टिव पावर इज मोर देख मन दे सुनो दिस वेरी कनसेप्चुअल है कोड़े कनसेप्ट जिनस कहबनी है आईआईटी एमटेक ये सब मिले किंतु मु आईटीआई पिला कहूँ वेरी इंपोर्टेंट कनसेप्ट है लेकिन ये जो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन दीटा पावर गोटे होची एक्टिव पावर आउट होची रिएक्टिव पावर दीटा पावर एक्टिंग हम गोटे सिंगल फेज ट्रांसमिशन सिंगल फेज ट्रांसमिशन रिएक्टिव पावर काम कौन जीव आसब कौन कर जीव आसब जीव टू एंड फ्रो कौन जीव सपोज फॉर एग्जांपल सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन लगेदेली मु सिंगल फेज गोटे फेज आ गोटे न्यूट्रल लगेदेली गोटे मेसीन को हेले से कौन रिएक्टिव पावर ये एक्टिव रिएक्टिव पावर जीव आसब दिस टू एंड फ्रो मोशन कौन कहूँ जाइकी आसब टू एंड फ्रो मोशन दिस टू एंड फ्रो जीव आसब but actually power कौन flow this actually power is the active power flow होची the reactive power कौन करियो ना active power को नहीं की जीव this we can take the active power to and frozen हला पछा दी पळे भाई भलो अछु हां भलो अछि पळे आला भाई भलो अछि this is reactive power हला active power कौन पछा active power we can get to the active power to device आमे device रे कौन पाइबा active power पाइबा the reactive power कौन करियो जीव आसीओ जीव this is also को dancing of the power आको में कौन कहूचे dancing of the power that's why the q is कौन power is dancing हला चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसी भाव द पावर कैन फ्लो टू एंड फ्रो मोशन सपोज दिस इज आल्सो कॉल्ड डेंसिंग ऑफ द पावर सो दैट्स व्हाई द पावर कैन फ्लो फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट कैपेसिटर काम कोन क्यूटी पावर कोन विथआउट डूइंग एनी यूजफुल वर्क कोई काम करियो नाही खाली जीव आसो के रिएक्टिव पावर लेकिन एक्चुअली काम किए कुछ एक्चुअली काम इज बीइंग्स डूइंग इज दिस इज एक्टिव पावर ही एक्चुअली काम करि थाए बुझबाला क्लियर हला सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर इंटरेस्टिंग एतिकी जिंस कहया पाए मु सेते जिंस आपन को इलाबोरेट कली बुझबाला क्लियर तो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे इन ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन दीटा पावर एक्टिव कोची गुटो एक्टिव पावर आउट टू रिएक्टिव पावर
रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर कौन करियो एक्चुअली देव रिएक्टिव पावर कौन जाउथिबो आसतो दिस इज आल्सो को डेंसिंग ऑफ द पावर टिके हाल फाल बुझी पळे आस अरे भाई भलो अछु त भलो अछि आ पळे आसला दिस इज डेंसिंग ऑफ द पावर बा टू एंड फ्रो मोशन के करियो रिएक्टिव पावर एक्चुअली पावर कंज्यूम करियो एक्टिव पावर क्लियर हला सो दिस इज सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन दीटा पावर एक्टिंग हबो एक्टिव एंड रिएक्टिव क्लियर तापर हम जिबा है ना so that's why this capacitor charging मु कहले capacitor charging capacitor discharging capacitor charging no capacitor charging हबो कोई एनर्जी स्टोर नहीं हबो capacitor जे डिस्चार्ज हबो एनर्जी स्टोर हो जिबा so this is also dancing on the power to and from motion है ना to and from this is also called single phase transmission line बुझला ए जिनिस रिएक्टिव पावर कोन ये सब आप जानबा आपन को दरकार नै तापर हम जिबा थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन बुझला सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन कुछ न पाले ना सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन दीटा पावर हबो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर ठीक है तापर हम जिबा थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन लेट अस कन्सिडर थ्री फेज जेते थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन आमे थ्री फेज साकिटी पडिचे थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे कोन देखो थ्री फेज सो दैट्स व्हाई द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वेरी इंपोर्टेंट थ्री फेज एटा होची आर एटा होची वाई एटा होची वाई दिस इज आल्सो गोल बी आर वाई बी थ्री फेज व्हाट दिस एंगल 120 what is this angle 120 what is this angle this is also called operational apparatus but this is the phase angle the current lags by voltage by angle phi this is the IR this is IR this is the IY this is the IR IB angle phi angle phi angle phi angle phi बुझ पाला क्लियर है ना so let us voltage तीनटा voltage VA सब A B C और RY भी जो भी लिखा VA equal VM sin omega t भी कहते हैं BM sin omega t माइनस 120 पर पुणी आते माइनस 240 डिग्री बा प्लस 120 डिग्री ठीक है तो VC इक्वल टू बा प्लस 120 डिग्री दिस इज दी VC सिमिलरली करंट कौन करंट आई केमी आई इक्वल VM sin omega t माइनस फाइ एंगल हूँ फाइ सिमिलरली तो वोल्टेज भी लिखा करंट भी लिखा आम मल्टीप्लाई करिया मल्टीप्लाई कला पावर आसो व्हाट द टोटल पावर जो मैं कैलकुलेशन कर गुणागुणी कल व्हाट द पावर इक्वल V इंटू आई टी दी थ्री फेज पावर थ्री VT VA इंटू आई प्लस VB इंटू IB प्लस VC इंटू IC तीनटा पावर जो मल्टीप्लाई कले हम देखले कौन ओनली विल गेट द पावर इक्वल 3 इंटू VI इंटू cos पाई दैट मीन्स 3 VI cos पाई व्हाट इज दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव पावर दिस इज 3 इंटू P is also called active power. P is also called active power. बुझ पा लगता है थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे इन थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे को रिएक्टिव पावर नहीं ओनली फॉर द एक्टिव पावर ओनली फॉर द एक्टिव पावर बुझ लगता है सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे हमको दीटा पावर करे दिस इज एक्टिव पावर एंड आज रिएक्टिव पावर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे हमको गोटे पावर प्ले करिवो दिस इज आल्सो एक्टिव पावर बुझ लगता है सिंगल फेज ट्रांसमिशन रे दीटा पावर आसीबो थ्री फेज ट्रांसमिशन देयर इज नो रिएक्टिव पावर कोई रिएक्टिव पावर रोल नहीं है ओनली फॉर द एक्टिव पावर विल प्ले इंपोर्टेंट रोल बुझ पाल क्लियर सो दिस इज द थीम ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम ये होची फंडामेंटल पावर सिस्टम रा इंपोर्टेंट पॉइंट क्लियर सिंगल फेज ट्रांसमिशन रे दीटा पावर हबो थ्री फेज ट्रांसमिशन रे गोटे पावर हबो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्लियर बुझला तापर हम जे आगु जिबा वी कैन गेट द नेक्स्ट टॉपिक वी कैन गेट द नेक्स्ट सब टॉपिक आम आगु जा बुझेला ए जाए बुझला जो मैंने ऑनलाइन अच्छा ए जाए बुझेला ए जाए बुझेला सारे क्लियर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे दीटा पावर एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे गोटे पावर गोटे हूँ कौन दिस इज आल्सो एक्टिव पावर देयर इज नो रिएक्टिव पावर जब आम गुणागुणी कले मिसामिशी कले सब कले ताहले कनक्लूजन आमको कौन पचारा ओनली आम पाइले 3 VI इंटू cos पाई पाइले कोई रिएक्टिव पावर फॉर्मूला ना से आम थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे ओनली एक्टिव पावर नो रिएक्टिव पावर यही जिनसा को मन रखा पड़ो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन दीटा पावर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन रे गोटे पावर क्लियर तापर आगू बढ़िबा देन आबे जिबा व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स पावर आपको कॉम्प्लेक्स पावर बोली का कुछ कॉम्प्लेक्स पावर फार्मूला कौन कॉम्प्लेक्स पावर इज ए मल्टीप्लिकेशन द वोल्टेज इनटू करंट कंजुगेट वोल्टेज इनटू करंट उल्टा बा वोल्टेज उल्टा इनटू करंट कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कौन व्हाट डू मीन कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एटा मु कोटे पढ़ती बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ती कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सपोज फॉर एग्जांपल वोल्टेज सपोज फॉर एग्जांपल गोटे वेक्टर ए को आमे 3 प्लस J4 बोले लिखले एटा होची रियल पार्ट एटा होची इमेजिनरी पार्ट एटा होची रियल पार्ट एटा होची इमेजिनरी पार्ट बुझला ए फॉर दी फॉर मतलब कौन ना x एक्सिस 3 गले y एक्सिस 4 गले 3 गले x एक्सिस एटा होची y एक्सिस
इज ए एंगल दिस इज जे दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल ऑपरेटर आपको हम कौन कहूँ ऑपरेशनल ऑपरेटर बोली कहूचे बुझिपारे क्लियर तो एपरी जदि रिप्रेजेंट एपरी जदि रिप्रेजेंट करबा ताको हम कौन कहूँ कॉम्प्लेक्स वे बोली कहूचे आपको हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोली कहूचे बुझिपाला जदि आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कौन व्हाट डू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आर उल्टा ए स्टार होची रियल पार्ट सेम रहिबो और इमेजिनरी पार्ट उल्टा रहबो नेगेटिव हो पॉजिटिव थियो नेगेटिव हो जो ताको आमे कोन कहूचे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोली कोन कहूचे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब होची कोन रियल पार्ट सेम रहिबो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव साइन हबो रियल पार्ट सेम रहिबो नेगेटिव पार्ट रियल पार्ट सेम रहिबो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हबो ताको आमे कोन कहूचे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बोली कहूचे जदि भी सपोज फॉर एग्जांपल भी जदि भी को आम यहपरि भाव लिखा कॉम्प्लेक्स पावर मतलब कौन वोल्टेज को ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा करेंट को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा दीटा जब मल्टीप्लाई करवा ताले वोल्टेज करेंट जब मल्टीप्लाई करवा ताहले आमे ताको कहे कॉम्प्लेक्स पावर बोली कहूचे कॉम्प्लेक्स पावर ठीक है सही कॉम्प्लेक्स पावर को बाहर करबा को आमे कौन करिया ना भी इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन और आई रो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ने जब गुणी देबा ताहले आमे ताको भारी कौन कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर ए कॉम्प्लेक्स पावर यूनिट कौन खाली यूनिट मन रखो वोल्ट एम्पियर केवीए वोल्ट एम्पियर केमे दिस इज आल्सो कॉल्ड सेम एज द एपरेंट पावर यूनिट जहा एपरेंट पावर यूनिट जहा और कॉम्प्लेक्स पावर यूनिट ताहा कॉम्प्लेक्स पावर केमि बाहर करिया वोल्टेज इनटू आई कंजुगेट और द भी कंजुगेट इनटू आई जदि मल्टीप्लाई करबा ताहाले ताको हम कोन कहूचे कॉम्प्लेक्स पावर यूनिट कौन कॉम्प्लेक्स यूनिट दी VA वोल्ट एम्पियर और द किलो वोल्ट एम्पियर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट यार कॉम्प्लेक्स पावर तापर आमे जीवा छोटिया टॉपिक आपर आमर पूरा प्रथम चैप्टर आमे खत्म करबा प्रथम चैप्टर गोटे होची लोड कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होची कोन जदि आमे को प्रकार लोड आमे दबा ट्रांसमिशन लाइन है चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो कि घरे हो आम डिफरेंट टाइप ऑफ लोड आम लोड कौन मुझे अरे भाई मुझे कहली गोटे दिन में तुमको ट्रांसमिशन लाइन पूरा पढ़े देवी तुम अरे भाई गोटे दिन में ट्रांसमिशन लाइन सारी देवे सर बहुत लोड हो सर लोड मतलब कौन ओभर बर्डन आम लोड बोली कह सिमिलारली ट्रांसमिशन लाइन रे भी तीन प्रकार लोड हो गोटे रेजिस्टिव लोड गोटे इंडक्टिव लोड आउट अच्छे कैपेसिटी लोड तीन प्रकार लोड तीन टाक मिसेल आम कौन कहते इम्पिडेंस लोड बोली कहते दिस आल्सो कॉल्ड इम्पिडेंस लोड मैक्सिमम लोड इज ए इंडक्टिव लोड बुझिपाला क्लियर सेपरी मोटर व्हीकल कौन सपोज द लोड भेरीज फ्यू 0 वाट टू आरंभ करी आमे कौन करिया केते वाट रो बोल भाई 0 वाट टू आरंभ करी 100 वाट हो कि मेगावाट पर्यंत आमे यूज कर दिस इज आल्सो इंडक्शन मोटर यूज कर दिस इन टर्म्स ऑफ मेगावाट इंडक्शन मोटर सो दिस इज आल्सो को लोड जेते लोड बर्डन हबो आमर पावर करंट सेति कंजम्पशन हो बुझिपाला सिमिलर मोटर डिवाइस होगा कि मोटर व्हीकल होगा तो केते 70% ऑफ द लोड हीटिंग एंड लाइटिंग इक्विपमेंट हबो हीटिंग एंड लाइटिंग इक्विपमेंट 25% लोड हबो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होची कोन 5% लोड मैक्सिमम लोड ना सपोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अरे लोड बेसी ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 5% सपोज कोई हीटिंग एंड लाइटिंग इक्विपमेंट लगेला कोई हीटर लगेला अरे हीटर चलो 25% लोड है ना तापर में कोई मोटर व्हीकल लगा हाँ चलो 70% लोड बुझिपाला तो जो लोड कंटेनिंग द लोड का ऊपर डिपेंड करे है ना जो हिटिंग दीटा प्रकार लोड गोटे हिटिंग लोड आउट हो इंडक्टिव लोड जो हिटिंग लोड रे आम कौन पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर पावर इक्वल टू I स्क्वायर बाय आर पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर बुझिपाला क्लियर सो यहीपरि भाव आम पावर कैलकुलेशन करें कौन जेकोसी लोड रे आम पावर कैलकुलेशन करिया सिंपल फॉर्मूला पावर इक्वल टू V इंटू I अप्लाई कर बाहर करिया पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R बोली अप्लाई कर बाहर करिया और पावर इक्वल टू V स्क्वायर R बाय अप्लाई कर बाहर करिया लेकिन लाइटिंग लोड रे बस समझ लाइटिंग लोड इट डज नॉट डिपेंड फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करिवो नाही ठीक है ना लाइटिंग लोड कौन आम कहे पावर इक्वल टू V स्क्वायर इंटू R पावर आम कौन सपोज फॉर एग्जांपल दी प्रकार लोड गोटे हूँ लाइटिंग लोड आउट हूँ इंडक्टिव लोड मोटर लोड फॉर एग्जांपल आम गोटे लाइटिंग लोड नेले आउट इंडक्टिव लोड नेले लाइटिंग लोड केते परसेंट लोड हम 5% लोड हम इंडक्टिव लोड कौन ना 70% लोड हूँ इंडक्टिव लोड बुझिपारे सपोज आम पावर कंजम्पशन बाहर करा दिजन जारे पूरा गोटे फॉर एग्जांपल दूसरी गोटे हूँ लाइट लोड गोटे हूँ लाइट लोड आउट हूँ इंडक्टिव लोड हेवी लोड हेवी लोड रे लाइट लोड का जाने 5% हेवी लोड केते परसेंट आम जाने दिस इज 70% ऑफ द लोड ए दीटा करे आम कौन को बाहर करिया फाइंड आउट द पावर कंज्यूम एठी पावर केते बाहर करिया पावर हेले फॉर्मूला कौन बगिया पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर है ना एठी कौन से पावर इक्वल कौन V स्क्वायर बाय आर पावर इक्वल V स्क्वायर बाय आर और पावर इक्वल I स्क्वायर इंटू R जो फॉर्मूला दी वोल्टेज अप्लाई कले V स्क्वायर बाय आर करबा जदि करंट आमु जना अछि पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R करे अरे हां ना नहीं पावर इक्वल टू V इंटू I और पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R और पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर ये है ना पावर ऑफ फॉर्मूला
पावर फॉर्मूला सपोज आम वोल्टेज जना अच्छी v स्क्वायर बाय आर पकाया जदि आम करेन्ट जना अच्छी I स्क्वायर आर पकाया पावर बाहर करिया सपोज फॉर एग्जांपल लाइट लोड रे कौन हम आम जो v रो स्क्वायर करूछु से कौन कहूची ना v रो स्क्वायर हबनी लाइटिंग लोड रे केते हबो ना v पावर 1.6 y 1.6 बाय आर नॉट स्क्वायर बट 2 हबनी स्क्वायर हबन लेकिन हेवी लोड रे कौन हम ना v स्क्वायर बाय आर हबली कमाई कहूची से कहूची ना लाइटिंग लोड रे इट डज नॉट इंडिपेंड द फ्रीक्वेंसी लाइटिंग लोड रे कोई फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करना लेकिन हेवी लोड रे इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी इट डिपेंड्स अपॉन एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ इनटू एल यदि हेवी लोड हबो ताहाले से फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करियो ये सब कांसेप्ट सेति पई प्रथम रे पढ़ेली फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम विषय पढ़ेली बुझिबा तो पावर सिस्टम कौन जदि हेवी लोड हम इट डिपेंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी जदि लाइटिंग लोड हम ताले फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करिबो नाही इन डज नॉट v स्क्वायर हबनी v पावर 1.6 बाय आर हम जदि हेवी लोड हम v स्क्वायर बाय आर हम बुझला सो दिस इज छोटा मोटा लिटिल कंसेप्ट मुदेली दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम बुझना दिस इज ऑल्सो ऑल आर द चैप्टर देन यूनिट सिस्टम आपन पढ़िया को दरकार नाही इट्स देयर इज नो नीड बा एठी गोटे क्वेश्चन पचाची व्हाट इज द फाइनल जेड पर यूनिट वैल्यू न्यू वैल्यू केमिति एडा डिग्री पिलाने पचाउची तमरो पिलाने पय पचाउनी दे नॉट रिमेंबर ऑल द थिंग्स ये सब जिनिस आपन मो देखिया दरकार नाही सपोज मु देखिबी जदि क्वेश्चन आसुतियो ताहले वी कैन गो डील दिस तापर ए जिनिस हमें पढ़िया पर यूनिट सिस्टम कोन अछि डिप्लोमा रे शायद आसुन तो डिग्री पिला माने ये सब पढुचंती है ना रिमेंबर ओनली फॉर्मूला तो यही प्रथम चैप्टर में कौन कहली प्रथम चैप्टर में आपको कौन कहली जदि प्रथम चैप्टर में कौन कहली सिंपल आईटीआई डिप्लोमा पिला कौन कहली ना सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हम सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रे हमको दीटा पावर गोटे हूँ एक्टिव पावर आउट रिएक्टिव पावर 3 फेज ट्रांसमिशन रे खाली एक्टिव पावर और लोड वेरीज विथ पावर लोड वेरीज विथ v स्क्वायर पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर पावर इक्वल टू I स्क्वायर इनटू आर कॉम्प्लेक्स पावर कौन ये छोटो मोटो फॉर्मूला पके छोट मार फॉर्मूला आपण मानकू मन रखा पड़ो दिस इज ऑल अबाउट योर दी फंडामेंटल पावर सिस्टम प्रथम चैप्टर बुझी पाले हाँ तापर आम जा फंडामेंटल पावर सिस्टम द्वितीय चैप्टर सेकंड चैप्टर को आम जा दिस इज आल्सो कॉल्ड योर प्रेजेंटेशन ऑफ लाइन आम लाइन को केमती रिप्रेजेंट करवा लाइन को किपर रिप्रेजेंट करवा ठीक है तो जेकोसी लाइन को रिप्रेजेंट करने को हेले जेकोसी लाइन को रिप्रेजेंट करने को हेले आमे कौन 3टा पैरामीटर आमे पढ़ू 3टा पैरामीटर गोटे हूँ रेजिस्टेंस गोटे हूँ इंडक्टेंस आउट हूँ कैपेसिटेंस ता विषय में डिटेल डिस्कशन करवा ट्रांसमिशन लाइन को केमी रिप्रेजेंट करवा ट्रांसमिशन लाइन व्हाई द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कम 50 हर्ट्ज आमर इंडिया रो फ्रीक्वेंसी कमाई 50 हर्ट्ज डिजाइन कराई यूएसएसआर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अमेरिका जीवा आम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलो रशिया जीवा आमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आमर फ्रीक्वेंसी व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया डिजाइन आज 50 आम कमाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आम डिजाइन कर 50 हर्ट्ज आमर सब काम फुलफिलमेंट हो जाऊँगी बुझिपारा सो दैट्स व्हाई आवर डिजाइन फ्रीक्वेंसी इक्वल 50 हर्ट्ज आम जिते सब डिवाइस अच्छी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आम डिजाइन करुचे कमे आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा तास आम कौन पढ़ा यू कैन गेट दी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन व्हाट दी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन व्हाट दी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या कहते डिस्टेंस कौन दी पारामीटर लॉन्ग पारामीटर है कि नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन पारामीटर है कि नहीं कैपेसिटेंस कोड़े नेग्लिजिबल हम कैपेसिटेंस कोड़े नेग्लिजिबल हेनी एल एंड सी कोड़े कनसीडर करवा ठीक है नॉमिनल टी कौन नॉमिनल पाई मेथड कौन कंडेंसर मेथड कौन वोल्टेज रेगुलेशन केमिति बाहर करवा व्हाट द एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन व्हाट द वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन आम ये सेकंड चैप्टर पढ़ा दिस इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन बा हाउ टू रिप्रेजेंट लाइन को आम ट्रांसमिशन लाइन को आम केमिति रिप्रेजेंट करवा ठीक है थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो।